प्यारे बच्चों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 23 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, 16 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर एक कमरे की विमाएँ हैं। वे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। सभी विमाओं को यथार्थ मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात करें। अब इसको पूरा पूरा मापा जा सके, 16, 14 और 10। तो क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकाल दो। और HCF क्या आ जाएगा, देखो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर सके तो क्या आएगी भाई, 2 आएगी इसकी। ठीक है, ऑप्शन से चेक कर सकते हो। 4 देखोगे, 4 से ये भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये 10 से ये दोनों नहीं जाएंगे। ठीक है, इनका HCF निकालना है तीनों का, तो कितना आ जाएगा, 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, रेवंत ने 8 कमीजें 480 रुपये के कुल लाभ पर और 12 कमीजें 160 रुपये के कुल लाभ पर बेची। उसे शेष 20 कमीजें प्रति कमीज कितने लाभ पर बेचनी चाहिए कि उसे प्रति कमीज 20 रुपये का औसत लाभ प्राप्त हो। ये देखो कमीज कितनी टोटल, पहले ये देखो कमीज और एक क्या है, लाभ। कमीज देखो पहले कितनी है, 8 कमीज, 8 कमीज और 8 कमीजों पे लाभ कितना लेना चाहता है, कुल 480 रुपये का। फिर दोबारा 12 कमीज पे लाभ लिया 160 रुपये का। इन कमीज 12 जुड़ गई और लाभ भी 160 रुपये का बढ़ गया। फिर क्या है, शेष 20 कमीज है, यानी 20 कमीज और है भाई, उस पे लाभ कितना लेना चाहता है ये नहीं पता मैं, कितना लाभ लिया इसने, लेकिन टोटल लाभ कितना है कि औसत लाभ 20 रुपये प्रति कमीज हो जाए। कमीज 20 रुपये का औसत लाभ हो प्रति कमीज। ठीक है, तो देखो टोटल कमीज देखो कितनी हो गई, 8 और 12 20, 20 और 20 40 कमीज। और एक कमीज पे औसत लाभ कितना होना चाहिए, देखो कि उसे प्रति कमीज 20 रुपये का औसत लाभ हो जाए, यानी एक कमीज पे 20। कमीज कितनी टोटल, 40। तो 40 को 20 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 20 गुणा 40 करेंगे तो 800, यानी कुल 800 रुपये लाभ कमाना पड़ेगा, तब उसका औसत लाभ 20 रुपये होगा प्रति कमीज। ठीक है, तो देखो कमा कितना लिया, 480 और 160 जोड़ देंगे, 48 और 16 जोड़ेंगे तो 64, यानी 640 रुपये का लाभ कमा लिया। और टोटल कमाना कितना है, 800। तो 800 में से 640 घटा दो, कितना आएगा, 160 रुपये लाभ कमाना होगा। किस पे कमाना होगा, 20 कमीज पे। तो 20 से भाग दे दो, एक पे कितना कमाना होगा, 8 रुपये। ठीक है, एक पे 8 रुपये लाभ कमाना होगा, तब क्या होगा, प्रति कमीज लाभ कितना हो जाएगा, 20 रुपये का, औसत लाभ 20 रुपये का। तो यानी जो 20 कमीज बची हुई है शेष, इनको 8 रुपये प्रति कमीज के लाभ पर बेचना होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। कौन कुशल है 2 गुना, कुलदीप। एक साथ कार्य करते हुए वे 36 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। कुलदीप अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा गया है। कुलदीप एक कार्य को करने में मनीष से 2 गुना कुशल है। कुलदीप और मनीष, कहने का मतलब ये इनका एफिशिएंसी बता रखी है भाई, कार्य क्षमता। कुलदीप 2 गुना है, मनीष एक कार्य करता है तो कुलदीप 2। कार्य क्षमता का अनुपात ये है 2:1। दोनों मिलकर करते हैं 36 दिन में। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 यूनिट। और कुल कार्य कर देंगे 36 दिन में, तो कुल कार्य हो जाएगा 3 गुणा 36। कुल कार्य निकाल लिया हमने कि वो 36 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 2 और 1 3 यूनिट कार्य करते हैं। टोटल वर्क आ गया 36 गुणा 3 यूनिट। ठीक है, किससे करवाना है, कुलदीप अकेले से। तो कुलदीप अकेला करता है एक दिन में 2 यूनिट, 2 करता है 2 से भाग कर दो, 2 से 18, 18 गुणा 3 54। कुलदीप अकेला करेगा 54 दिन में। क्वेश्चन नंबर 14, एक बैंक से 10,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक की दर से ली जाती है।
जो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, यानी अर्धवार्षिक रूप से 1.5 वर्ष बाद कितनी राशि वापस लौटानी होगी, यानी मिश्र दर निकालना भी 1.5 वर्ष बाद। सबसे पहले रेट देखो कितनी है 6%। टाइम कितना है 1.5 वर्ष, यानी 3/2 वर्ष। अब देखो ब्याज चक्रवृद्धि हो कैसा है, अर्धवार्षिक रूप से। यदि अर्धवार्षिक रूप से है तो दर आधी, समय 2 गुना, तो दर को 2 से भाग कर दो, यानी 3%। और 3% का मतलब 3/100 हो जाएगा। समय 2 गुना, तो 2 से गुणा कर दो, 3 ले लेंगे समय। मूलधन कितना था 10,000 रुपये, ठीक है। रेट कितनी थी 6%, आधा कर दिया हमने 3%। 3% को भिन्न में बदला 3/100, यानी 100 के ऊपर 3 ब्याज, तो राशि कितनी हो जाएगी 100 से 103/100, 1 वर्ष में हो जाएगी। और समय कितना ले लिया हमने अब 3 वर्ष, तो 3 बार ऐसा करना होगा हमें। चार जीरो हैं तो 4 जीरो से 4 जीरो हटा दो, ये 100 बच गया नीचे। अब इसको क्या करो, इसको भी हटा दो। कैसे हटाएं, 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ दशमलव लगा दो, 1.03। अब इनकी गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। गुणा कैसे करेंगे, 103 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, हमने सीखा था, ठीक है। जब हमने बेसिक मैथ पढ़ा था उसमें सब कुछ सीखा था। अभी स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, घन निकालना, घनमूल कैसे निकालते हैं। देखो 3 ज़्यादा है 100 से, तो लिखो 3 इसमें और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 106। कितना ज़्यादा था 3 का स्क्वायर 9, सिंगल डिजिट है तो 0 लगा के लिखो। और इसको गुणा करना है हमें 101.03 से। अब ऑप्शन की मदद ले लो थोड़ी। 9 गुणा 3 कितना होगा 27, इकाई का अंक कितना आएगा 7, लेकिन दशमलव हो भाई, इसमें दशमलव नहीं दे रखी, तो ऑप्शन की मदद तो हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखो इसकी गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करना और कैसा आसान बना सकते हैं इसको हम, देखो भाई और तरीका भी इसको आसान बनाने का। 1.03 से गुणा करना है, 1 से गुणा करेंगे इसको तो कितना आएगा भाई। मान लो इसको 1 से गुणा करना होता तो 10,609 ही आ जाता, 10,609। अब इसको ना 0.03 से गुणा कर दो, ठीक है, यानी 0.03 से गुणा कर दो। गुणा करेंगे तो देखो अलग से करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है 10,609, मैंने 1 से गुणा कर दिया, ये आया। अब करना है 0.03 से, तो 3 दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100, ये आ जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ आ जाएगा 106.09। इसको 3 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 118.27 आ जाएगा, ठीक है। 318 को 3 से गुणा करेंगे 318, और 0.09 को 3 से गुणा करेंगे 0.27, 318.27 ये आ जाएगा ना। और ये क्या हमारे पास 10,609, इसमें 318.27 और जोड़ दो, यानी 18 और 9 27, यानी 927, ठीक है। 18 और 9 27 कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो इसमें 10,627.27 आएगा। 27 को हटा दो क्योंकि पूरा ले रखा है इसमें। 10,300 था नहीं, 900 हो जाएगा, सॉरी 609 था ये, तो ये 300 जोड़ेंगे तो 927, 10,927 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो वह 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो सिंपल है भाई, दूरी बटा चाल कर दो, दूरी बटा में चाल। दूरी मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, गुणा में। देखो ये किलोमीटर में है, क्या है किलोमीटर में ये, और ये मीटर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लो, क्या आ जाएगा 5/18 से गुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि 5/18, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। देखो जब इसको काट पीट करते हैं हमें क्या बचता है, 2 0 से 2 0, 2 से 5, 2 से 18, ये 5/18 ऐसे आता है। मैंने ये भी आपको सिखा रखा है जब ट्रेन वाला टॉपिक मैंने करवाया था। अब जो भी समय आएगा किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि चाल है मीटर पर सेकंड में और दूरी मीटर में है, और ऑप्शन में क्या है मिनट। तो क्या करेंगे हम, इसके मिनट यहीं पे बना दो, तो गुणा में
नीचे बटा में 60 कर दो। देखो क्योंकि यहाँ तक क्या आता, समय आता वो सेकंड में आएगा, लेकिन ऑप्शन में मिनट दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको यहीं पे मिनट बना लिए हमने। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 घटा दो, 6 से 6 तिये 18, ठीक है, 3 तिया 9, 9 बटा 5 क्या है, मिनट है भाई। ठीक है, 9 बटा 5 मिनट, लेकिन फिर इसकी सेकंड बनानी पड़ेगी। एक में करीब 5 एकम 5 बचेगा 4, ये आएगा 1 सही 4 बटा 5 मिनट, लेकिन इसकी सेकंड दे रखी हुई। देखो पहली बात तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट और 4 बटा 5 मिनट की क्या बनाएंगे, सेकंड। ठीक है, या इसके बना के देख लो, मिनट 48 बटा 60 करोगे तो 4 बटा 5 ही आएगा। या दूसरा ऑप्शन ये भी तो है भाई, मिनट इसमें 3 में कंप्लीट है, ऑप्शन डी में अलग दे रखे हैं। या इसके बना के देख लो सेकंड, तो गुणा में 60 कर दो, 5 से 12, 12 गुणा 4 48, यानी 1 मिनट 48 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यदि एक गोले की त्रिज्या 70 फुट है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई का मान 22 बटा 7 आर स्क्वायर, तो 70 गुणा 70, 7 से कैंसिल करेंगे 10 बार में। ठीक है, अभी गुणा कर दो, 7 गुणा 4 28, ये 2 0 लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, 7 गुणा 4 28, 28 और 22 की गुणा करेंगे, 28 गुणा 2 56, 5 56 और 5 61, 2 0 लगा दो। सेंटीमीटर था, सॉरी फुट था ना, तो ये भी फुट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 61,600 फुट स्क्वायर क्या हो जाएगा उसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक मूलधन 8% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 1458 रुपये हो जाता है और संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है, ब्याज का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाता है, तो मूलधन क्या था, क्या ये पूछा गया है। तो रेट देखो क्या 8%, इसको भिन्न में बदलेंगे तो 8 बटा 100, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 2 बटा 25। ठीक है, 2 बटा 25। अब है ना, हमें निकालना क्या है, मूलधन। तो मूलधन हम ऐसी राशि मान लेंगे जो 25 से 2 बार में 2 बार कैंसिल हो जाए आसानी से, तो इसका स्क्वायर मान लो, कितना हो जाएगा 625। समय 3 वर्ष होता तो इसकी क्यूब मान लेते। अब देखो मूलधन 625 है हमारे पास, ब्याज कितना लगेगा 2 बटा 25, तो पहले वर्ष में 2 बटा 25 निकाल दो, 625 गुणा में 2 बटा 25 निकालेंगे, 25 से कैंसिल करेंगे 25 बार में, 25 गुणा 2 50, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 50, दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 50। चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका भी 2 बटा 25 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बटा 25 निकालेंगे तो इसका 25 से 2 बार में कैंसिल, 2 गुणा 2 4। अब देखो मिश्र धन दिया गया है तो अब इसका मिश्र धन निकाल लो, ये मूलधन है और ये ब्याज है, टोटल 50 और 50 100 और 4 104, इसमें 104 जोड़ेंगे, 625 में 100 जोड़ेंगे 725 और 4 और जोड़ेंगे तो 729। मूलधन कितना था 625, मिश्रधन कितना आया 729, टोटल जोड़ दें कितना आ जाए मिश्रधन कितना 729, और 729 की यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1458, मिश्रधन दे रखा है 1458, हमारा कितना आया है 729, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1458 को 729 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारा मिश्रधन 729 आया है, मूलधन प्लस ब्याज जोड़ा तो 729, लेकिन 729 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1458, हमें निकालना क्या है 625 यूनिट की वैल्यू, तो गुणा में 625, इसका 2 गुणा है, 625 को 2 से गुणा करेंगे तो 1250, तो राशि कितनी थी वो 1250, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राम यातायात में 20 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसने कुछ दूरी बाइक से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी कार से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, बाइक द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है। भाई एक तो कुछ तो किसने बाइक से और कुछ कार से, दोनों की स्पीड दे रखी है अलग अलग, कितनी है बाइक से 30 और कार से 20, ये क्या है स्पीड इन चाल,
तो हम औसत चाल निकाल सकते हैं ना। औसत चाल कैसे निकालेंगे? कुल दूरी बटा कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी कितनी है? 500 किलोमीटर। और कुल समय कितना लिया गया है? 20 घंटे। तो 20 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 25। औसत चाल कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एलिगेशन का नियम लगा देंगे। 25 में से 20 घटाएंगे 5, और 30 में से 25 घटाएंगे 5। जो ये रेशियो आएगा, ध्यान रखना किस चीज़ का आएगा? ये टाइम, यानी समय का रेशियो आएगा भाई। ये दूरी का नहीं आएगा, कभी दूरी का निकाल दो आप, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। किसका आएगा? हमेशा ये समय का रेशियो आएगा, यानी 1:1। जो समय लिया है ना, दोनों में 1:1 में लिया है। और समय कुल कितना लिया है? 20 घंटे। तो 1 और 1 2, 2 यूनिट की वैल्यू 20, 1 की निकालेंगे तो 10। ठीक है, यानी 10 घंटे का समय यहाँ लिया है। मैं इसको 10 से गुणा कर दूँ, और 10 घंटे का समय यहाँ लिया है। यानी बाइक से भी 10 घंटे चला है वो, कार से भी 10 घंटे चला है। पूछा क्या गया है? बाइक द्वारा तय की गई दूरी। तो चाल है हमारे पास और समय भी है, तो क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। चाल है 30 और समय कितना लिया है? 10 घंटे। तो कितनी दूरी तय की उसने? 300 किलोमीटर बाइक से। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 वस्तुओं को बेचकर 1 रुपये में 25 वस्तुओं को बेचकर 20% लाभ कमाता है। उसने 1 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी थी? भाई देखो, 1 रुपये में तो वस्तुएं बेची है, और 1 में ही वस्तुएं पूछा गया कितनी खरीदी थी। यानी लेन देन हुआ ना व्यापार का, वो 1 रुपये का ही हुआ है। ठीक है, 1 में तो वस्तुएं खरीदी थी कितनी, और 25 बेची गई, ये पूछा गया है। ठीक है, रुपया 1 ही था, वस्तुएं कम ज़्यादा हो सकती हैं, ये पूछा गया है। तो देखो, हमने मान लिया कि वो X वस्तुएं खरीदी गई थी 1 रुपये में, और बेची कितनी गई है 1 रुपये में? 25। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखो, ये क्या है? 1 रुपये में खरीदी गई थी। कॉस्ट प्राइस होता है जो अपने आप में 100% होता है। 100% होता है, तो मान लो X वस्तुओं का 100%। कितना? X वस्तुओं का 100%। ठीक है, और ये क्या है? 25 वस्तुओं को बेचा गया कितने लाभ पर? 20% के लाभ पर। 20% के लाभ पर। तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। 20% लाभ होगा तो उसकी वैल्यू 20% बढ़ जाएगी, यानी 120%। और 25 वस्तुओं का 120%। भाई देखो, X वस्तुओं का 100%, ठीक है, कितना है? 1 रुपया 1 में खरीदी गई थी। और 25 वस्तुओं का 120%, वो भी क्या है? 1 रुपया, क्योंकि इसके लाभ पर बेची गई 20% के लाभ पर। लेकिन बेची कितनी गई है? 1 रुपये में तो बेची गई है, और खरीदी भी 1 रुपये में गई थी X। ठीक है, तो दोनों क्या है? बराबर हैं, तो बराबर रख दो, पता चल जाएगा भाई कितनी वस्तुएं खरीदी थी उसने। X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 20 से 5 और 20 से 6, 5 से 5 बार में X की वैल्यू कितनी आ गई? 5 गुणा 6 30, यानी 1 रुपये में 30 वस्तुएं खरीदी गई थी। इन कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? 1 रुपये में कितनी खरीदी गई थी? 30। इन 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य भी 1 रुपये था। कहने का मतलब ये है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है। संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? ऐसी कंडीशन में देखो, जब किसी के वेतन में या कोई संख्या में X% बढ़ाया जाए और X% ही घटाया जाए, फिर या पहले X% घटाया जाए फिर X% बढ़ाया जाए, कैसे भी हो, लेकिन दोनों वैल्यू सेम हो, तो हमेशा उसमें कमी होती है। ठीक है, हमेशा उसमें कमी होती है। और कितनी कमी होगी? X² बटा 100% की। ध्यान रखना, X² X की वैल्यू कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, और बटा में 100, साथ में प्रतिशत लगेगा। ठीक है, प्रतिशत 20 यानी 4%। तो कितनी होगी कमी? 4% की कमी होगी। दूसरा तरीका क्या निकालने का देख लो एक बार और। ये तो आपको याद रहे तो ठीक है ना। कंसेप्ट देखो कैसे है। 20%, 20% का मतलब 1/5।
पहले 20% की वृद्धि की जाती है, तो 5 पे 1 की वृद्धि, यानी पहले 5, अब 5 से 1 बढ़ गया, कितना हो गया 6। फिर 20% की कमी, 1/5, यानी पहले 5 था तो 5 पे 1 कम, यानी 4। तो ये देखो कितना हो गया, 5 × 5 25 और 6 × 4 24, यानी 25 से कितना हुआ रियल में, पहले था 25, अब कितना हो गया 24, कितना हो गया, कम हुआ 1, किस पे 25 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 25 से 4, तो कितनी कमी हुई 4%। दूसरा तरीका ये था, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।